Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall see the rise of Christianity in the world. आज हम देखेंगे कि विश्व में ईसाई धर्म का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ था। जी हाँ, हमने पिछली क्लासेस में ये देखा है कि हिंदुज्म के बाद जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म, इस तरह से इंडिया में तीन रिलीजन्स आए और सेम वैसे ही यहाँ पर वर्ल्ड में भी जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था जुडाइज्म का राइज किस तरह से हुआ था और क्या क्या उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आज हम देखेंगे कि ईसाई धर्म के फाउंडर कौन थे और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। एक बात आप याद रखिए कि ईसाई धर्म को मानने वाले विश्व में सबसे ज्यादा है, 2.3 बिलियन के लगभग पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की 31% पॉपुलेशन, मतलब पूरे विश्व की 31% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। और आप देख सकते हैं कि धर्म पुराना या फिर नया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपका धर्म जितना ज्यादा अच्छा होगा तो उसके फॉलोअर्स ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। तो ईसाई धर्म के बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे और ईसाई धर्म की एक और पॉजिटिविटी आप देखेंगे कि ये फैला इसलिए क्योंकि इन्होंने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया था। आप देखेंगे चाहे वो इंडिया में हो, क्रिश्चियनिटी जो आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने स्कूल्स वगैरह काफी प्रमोट करते थे। हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग स्कूल्स वगैरह को बनवाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं वो काफी बनवाए। आपने हिंदू रिलीजन में देखा होगा किस तरह से वैदिक जो गुरुकुल होते थे वो काफी लिमिटेड होते थे, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में आपने देखा था कि जो वेद था वो केवल लिमिटेड लोग ही उसको पढ़ पाते थे। अगर इंडिया के सभी लोग उस समय पढ़ना चाहते थे तो नहीं पढ़ पाते थे। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा कि जो हिंदुज्म है वो वर्ल्ड के बाहर इतना एक्सपांड नहीं हो पाया। ठीक है, उसके साथ साथ आपने देखा था कि जैनिज्म भी था, वो केवल अपने सोल पर फोकस करता था और उसने भी काफी हिंदुज्म को करेक्ट करने की कोशिश की और सोसाइटी में इक्वलिटी लाने की कोशिश की। उसके बाद आप देखेंगे कि बुद्धिज्म आया था, तो बुद्धिज्म में आपने देखा था कि यूनिवर्सिटीज काफी खुली थी इन इंडिया। आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ओदनपुरी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज खुली। तो धर्म को अगर आपको पूरे इंडिया या फिर वर्ल्ड में एडवर्टाइज करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह होता है एजुकेशन में। वो कुछ उस तरह से उस रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाए। तो आप ये कंपेयर करके जब भी क्वेश्चंस प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है कि अगर कोई सिलेबस को आपको एक्सपांड करना है, या फिर कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि ईसाई धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में इसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं और किन किन बेसिस पे फॉलोअर्स है ना। क्रिश्चियनिटी देखेंगे, पावर के बेस पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए। नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे इस्लामिक कल्चर जो इस्लाम रिलीजन है, उन्होंने पावर मतलब दूसरे को डराकर शक्ति के प्रभाव में उन्होंने आप देखेंगे कन्वर्जन किया था। इंडिया में देखेंगे काफी कंट्रोवर्सी होती है और कभी काफी ऐसे प्रूफ्स मिल रहे हैं कि उन्होंने टेम्पल को तोड़ करके मॉस्क्यू मस्जिद बनाते थे। तो पावर के बेस पर वो फॉलोअर्स बढ़ाते थे। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी थी, जो ईसाई धर्म है, वो पढ़ा पढ़ा करके उतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुला करके और सबको मौका देते थे। आपने देखे होंगे, हालांकि ब्रिटिश हम इंडिया में राज किए थे, लेकिन उन्होंने कई सारे पॉजिटिव थिंग्स भी किए, जैसे सती प्रथा इसको एंड किया, एंड चाइल्ड मैरिज एक्ट इस तरह से इसको भी बैन किया था। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए, जैसे कि हिंदुज्म में लेटर वैदिक पीरियड के बाद धीरे धीरे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो ईसाई जो क्रिश्चियनिटी आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए कि सबको एजुकेशन मिले। तो जो रिलीजन एजुकेशन को प्रमोट किया तो वही परिणाम रहा कि उसके फॉलोअर्स जो है बढ़ गए। आप धीरे धीरे जब इस बात को गहराई से समझेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है प्री में या फिर मेंस में, तो आप एनालिसिस करके बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं केवल पढ़ लूं और पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में चले जाऊं, तो फिर आप उस एबल नहीं हो पाएंगे। यूपीएससी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन, है ना। केवल क्वेश्चन या केवल बुक से बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बार स्टूडेंट्स प्री में अपीयर होने तो जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ पाता कि बनाना कैसे, क्योंकि ये 2+2 वाला एग्जाम नहीं है कि 2+2 4, ये एग्जाम नहीं होता। ये 2+2 4 क्यों होता है, इस तरह से एग्जाम होता है। तो जब आप किसी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो पढ़िए कम, 20% आप पढ़िए कोई भी टॉपिक को एग्जैक्ट, लेकिन 80% उसमें सोचिए कि क्या होता है, कैसे लिंक करिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, तो जब आप फाइनल स्टेज में जाएंगे
तो फिर आप उस एबल हो जाएंगे कि उस तरह से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सके। तो आइए आज देखते हैं द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड। मैंने बताया था कोई भी धर्म हो उसको ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको ये समझिए कि एक कोचिंग, जैसे आप कोचिंग चुनते हैं ना, उस तरह से आप समझिए कि कोई भी धर्म को कोचिंग से कंपेयर कीजिए। उस कोचिंग में जिस तरह से एक फेमस टीचर होता है, वैसे ही हर धर्म में एक फाउंडर होता है। कोचिंग का कोई सिलेबस होता है, वैसे ही हर धर्म के प्रिंसिपल्स होते हैं। और कोचिंग की कोई ना कोई कमी होती है, वैसे ही हर रिलीजन में कोई ना कोई कमी होती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी के जो मेन जो खोजकर्ता बोले जाते हैं, जो टीचर है, द फाउंडर वाज जीसस क्राइस्ट। देखिए, एक चीज आप कॉमन याद रखिए, रिलीजन के कोई भी फाउंडर है, उन्होंने स्ट्रगल काफी की है ना, कोई भी फाउंडर। आज हम देखते हैं कि आज धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कभी वायलेंस इवेंट्स, वायलेंस एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने अपने ही रिलीजन में जाएंगे और 10 मिनट में कुछ बेसिक चीजें सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी रुक जाएगी। अगर आप फोर्सफुली उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप अपने रिलीजन को मत प्रमोट कीजिए या फिर अपने, तो उनको क्या होता है कि काफी गुस्सा आता है। आप जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको कोई पोस्ट मिल जाता है, तो कोई भी इस तरह से अगर सिचुएशन आता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप उनको शांत कीजिएगा, दोनों के धर्मों के बारे में पूछिएगा, दोनों के रिलीजन्स के डिटेल्स बताइएगा, फाउंडर्स के बारे में बताइएगा, और बेसिक प्रिंसिपल बताइएगा। तब यहां पर हो सकता है कि वो शांत होंगे। अगर आप डायरेक्टली फोर्सफुली करेंगे तो नहीं हो पाता है ना। तो ये आपको रिलीजन के बारे में जानना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, जीसस क्राइस्ट, इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया था। मैंने बता रहा था कि हमने देखा हिंदुज्म में काफी स्ट्रगल्स रहे, उसके साथ साथ जैनिज्म में उन्होंने, महावीर जी ने काफी स्ट्रगल किया। बुद्धिज्म में तो आप देख सकते हैं बुद्ध जी ने काफी थ्रोन को, राजपाट को छोड़ करके काफी समय तक सोचते रहे, मेडिटेशन किया, तब उनको हासिल हुआ वो नॉलेज, निर्वाण। ठीक है, कैवल्य, निर्वाण, ये सब बोलते हैं। और हिंदू में मोक्ष, हिंदुज्म में मोक्ष, मोक्ष, कैवल्य एंड निर्वाण, सब कुछ एक ही का डेफिनेशन है, दैट इज पीस, इंटरनल पीस, शांति, है ना। आप धर्म तो सेम है, आप देखेंगे जब हम लास्ट पहुंच जाएंगे ना, ये क्रिश्चियनिटी के बाद हमको देखना है सिखिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म। तो जब सेकुलरिज्म वी शैल स्टडी द सेकुलर, इन दैट क्लास वी शैल सी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर सेम। आप देखेंगे कि सभी धर्मों के फाउंडर ने काफी स्ट्रगल किया, सभी धर्मों के फाउंडर्स ने समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी डालने की कोशिश की, और सभी रिलीजन्स में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है दैट आर सेम। और जिस दिन ये लोग, इंडिया के लोग या फिर वर्ल्ड के लोग ये सब समझ जाएंगे, वो भी 10-10 मिनट की क्लासेस में, तो वसुधैव कुटुंबकम जो बोला जाता है, जो पूरी फैमिली, जो वर्ल्ड है पूरी एक फैमिली है, वसुधैव, मैंने कई बार बताया भी है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं ना, परिवार में कब हम परिवार मानते हैं? जब हमारे जो एक्टिविटी है वो सामने वाले पर्सन की एक्टिविटी और सबकी एक्टिविटी मिलती हो। और जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर रिलीजन एंड व्हाट इज द गोल ऑफ द एवरी रिलीजन, देन वी शैल एस्टैब्लिश द वसुधैव कुटुंबकम फार्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जीसस क्राइस्ट जी, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया। इनकी जो मदर है वो बोले जाते हैं मैरी। ठीक है, ये जो इनकी मदर है वो मैरी बोला जाता है, क्योंकि जब भी रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे तो उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उनकी मम्मी क्या थी, उनके पापा क्या थे, और वो क्या करते थे। जैसे हम एक्टर के बारे में जानते हैं, या फिर हम कोई टीचर के बारे में जानते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्समैन, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पापा मम्मी क्या थे, और वो अपने नॉर्मल लाइफ में क्या थे, और क्यों इस तरह से फाउंडर बने। ये अब आप सोचेंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ आएगा। तो इनकी जो मम्मी थी वो मैरी थी। ठीक है, अब देखिए, जो मैरी इनकी मम्मी, ऐसा माना जाता है कि बिकेम प्रेग्नेंट थ्रू एक्शन ऑफ होली स्पिरिट। ऐसा बोला जाता है कि ये जो मैरी थी, होली स्पिरिट यानी कि सीधे सीधे गॉड के डिवाइन पावर से ये गर्भवती हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, है ना। जैसे आपने सुना होगा हिंदुज्म में, महाभारत में, कुंती जो है उनको पावर था कि वो मंत्र का कुछ कुछ पढ़ती थी, वो अपने मन में प्रोनाउंसिएशन करती थी, तो उनको एक बेटा मिल जाता था। आप देखेंगे महाभारत जो जानते होंगे, अगर इफ यू नो अबाउट द महाभारत स्टोरीज, देन द कुंती हैड 6 सन्स विथ बाय द यूजिंग ऑफ मंत्रास। मंत्रों को उन्होंने यूज किया था। तो जब जब उनको ऋषि ने
कुंती को ऐसा बोला था कि आप कोई भी मंत्र पढ़ करके कोई भी गॉड को आप इमेजिन करना, तो वह उस जैसे उनसे आपको वैसे जो सन है बेटे या बेटी की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो जो कुंती थी उनको भरोसा नहीं हुआ था व्हेन ही वाज जो मैरिड नहीं थी तब, जब वो अनमैरिड थी, व्हेन शी वाज अनमैरिड, देन शी थॉट अ डाउट, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये माइथोलॉजी है, कितना साइंटिफिकली प्रूफ है ये तो अभी इतना उस पर कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्टोरी है उस पर हम जाएंगे कि उनको डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मंत्र मार दिया था। मंत्र मार दिया तो एक बेटा आ ही गया। अब उनकी सहेली थी और वो थे, ठीक है, अब देखे कि अब बेटा को कहाँ ले जाए, अभी तो मैरिज भी नहीं हुआ है, तो समाज क्या बोलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत सोची, तो उनको फिर नदी में वहां पर बहा दी थी, है ना। तो इसीलिए देखेंगे कि कर्ण जो है वो बाद में उनको पता चला था जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब कृष्ण जी बताते हैं कि आप वास्तव में तो कुंती के ही बेटे हो। और बाकी उसके बाद मैरिज के बाद भी आप देखेंगे कि पांडु को तो ऐसा फिजिकल पावर नहीं था कि आप, पांडु को भी श्राप मिला था कि आप फिजिकली तो पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, आप एडॉप्ट वगैरह कर सकते हैं, आप किसी को गोद ले सकते हैं। तब कुंती को ये वरदान मिला था, तब उन्होंने मंत्र पढ़ पढ़ के 5 पांडवों का जन्म हुआ था सेम। तो वैसे ही वो कहानी ऐसा बोला जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनका भी जन्म उनकी मम्मी से डिवाइन पावर के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब देखिए जोसेफ एक कारपेंटर थे, उनको उनका डिस्टेंस फादर बोला जाता है, मम्मी तो है, अब जीसस क्राइस्ट जी का भी जन्म हो गया, लेकिन जो जोसेफ थे उन्होंने काफी मदद किया, ऐसा पिता की तरह उनको काफी सपोर्ट किया कि जहां ले जाना है, कुछ भी करना है। तो जोसेफ एक कारपेंटर थे, इसीलिए देखेंगे कि जो जीसस क्राइस्ट है, ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने शुरुआत के दिन में कारपेंट्री पर अपना लाइफ स्पेंड किया था। ठीक है, अब ये जेरूशलेम आप देखेंगे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जेरूशलेम जो ट्रायंगल है, रीजनल ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, वैसे ही ये जेरूशलेम है, वो रीजनल ट्रायंगल है। ठीक है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक, और ये है जेरूशलेम। तो ये ट्रायंगल है, तीनों इसमें जानते हैं कि ये हमारा होली प्लेसेस है। तो जेरूशलेम में तो पहले थे जीसस क्राइस्ट, बाद में इजिप्ट की ओर मूव कर गए थे ना। आप देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल जब लोकेशन देखेंगे इन द मैप, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बहुत सारे कंट्रियों से घिरा हुआ है जेरूशलेम। ठीक है, अब 30 ईयर्स, जब ये 30 ईयर्स के हो गए थे, तो इनका बैप्टिज्म हुआ था, किसके द्वारा? जॉन द बैप्टिस्ट। अब ये क्या प्रोसेस है आपको समझना पड़ेगा। बैप्टिज्म यानी क्या होता है? प्रवर्तक बना देना। प्रवर्तक मीन्स होता है कि प्रचार करने के लिए, जुडाइज्म यहूदी धर्म का प्रचार करने के लिए इनका बैप्टिज्म हुआ। आज भी ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर आपको, जैसे आप हिंदुज्म में आप देखेंगे कि सन्यासी बनना पड़ता है ना, अगर आपको वो सन्यासी बनना पड़ता है या फिर आप उस तरह से एक्टिविटी करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि सन्यास लेना पड़ता है। जैनिज्म में भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो है वो काफी सन्यास ले लेते हैं, उसके बाद वो धर्म के प्रचार के लिए निकल सकते हैं। लेकिन हालांकि आप बिना सन्यास के भी ये कर सकते हैं, अब फैसिलिटी है, लेकिन लोगों के मन में ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो उसको बोलते थे दीक्षा लेना। बुद्धिज्म में भी आप देखेंगे कि अगर आपको भिक्षुक बनना है, पूरा पूरा हमने पढ़ा था कि कुछ जो कुछ रूल्स थे वो गृहस्थ के लिए थे, और कुछ रूल्स जो है जो भिक्षुक थे उनके लिए थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी में प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, आप पूरा लाइफ आप अगर इस रिलीजन को देना चाहते हैं, तो बैप्टिज्म प्रोसेस होता था। और उस समय के जो टॉप क्लास के टीचर थे, जॉन, ये नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, इन्होंने इनका बैप्टिज्म किया कि अब आप आ जाइए जुडाइज्म में और उसका प्रचार कीजिएगा। 3 सालों तक इन्होंने जुडाइज्म के लिए प्रचार के लिए घूमा। इनके साथ 12 शिष्य भी थे। ठीक है, 12 शिष्य भी थे। लेकिन आप देखेंगे ना, आप कोई भी रिलीजन में हो, ये फर्क नहीं पड़ता, आपका काम जो है वो बोलना चाहिए ना। कोई भी रिलीजन आप ना देख सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजन पढ़ लिए, बहुत सारे रिलीजन पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी धर्मों का काम जो है सोसाइटी को सर्विस करना, चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, जस्टिस हो इन द सोसाइटी। वही जो सेम प्रोसेस है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में वही जो चीज है उसको रखा गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनको रिलीजन तो ये थे जुडाइज्म में, लेकिन ये इन्होंने काफी ऑब्जर्व किया डीप से कि आखिर रिलीजन और जो सोसाइटी की सर्विस है वो दोनों अलग अलग जा रही। धार्मिक जो काम है और जो ह्यूमैनिटी की काम है वो दोनों एक साथ होना चाहिए। तो इन्होंने 12 डिसिपल्स के साथ जब जाते थे, इन्होंने अपने टीचिंग्स देना भी चालू किया, क्योंकि उस समय आप देखेंगे पोप जो होते थे
जुडाइज्म में उनका काफी वर्चस्व था। पोप जो है किसी की बात सुनते नहीं थे, आम जनता तक वो उनकी पहुंच नहीं हो पाती थी। जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी जैसे कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स होंगे या फिर बड़े बड़े मंत्री होंगे, उनके बाद डायरेक्टली जो आम जनता है अभी भी बहुत मुश्किल से जा पाती होंगी। हालांकि आपका सोशल मीडिया उसमें आप अपने बात रख देते हैं और वो वायरल हो जाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पोप जो है काफी बड़े पोस्ट होते थे और वहां पर आम जनता को जाना नहीं पड़ता था, और पोप भी रेयरली जो है गरीब आदमी के पास जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने टीचिंग्स जो है गरीबों के पास जाकर के दी। इनको लगा कि हालांकि जुडाइज्म में तो ठीक चल रहा है, प्रिंसिपल भी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मेन जो फाउंडेशन ऑफ द एनी रिलीजन इज द पीपुल, पब्लिक, जनता। और जनता में भी आप देखेंगे कि लोअर क्लास जनता को, हमको रिलीजन को ये रहता है कि उनको इक्वलिटी लेकर के आए। आप देखें ना, जैसे कि जैनिज्म में या बुद्धिज्म में क्या हुआ, लोअर क्लास को हम अपर क्लास के बराबर किए, क्योंकि हिंदुज्म में अपर क्लास लोअर क्लास हो गया था। जैनिज्म आया तो उसमें कोई क्लास नहीं था, बुद्धिज्म आया उसमें भी आप देखेंगे कोई क्लास नहीं था। तो लोअर क्लास अपर क्लास को बराबर करना यही धर्म का मकसद होता है। तो जीसस क्राइस्ट जो है खुद जाते थे गरीबों के पास और खुद सेवा करने लगे, खुद उनके हीलिंग्स करने लगे। आप आज भी देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में जो है सर्विस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है ना। जब भी उनका जैसे कोई काउंसिल्स होता है, वहां पर आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति आता है तो उसके लिए सब लोग मिलकर के प्रेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था? जीसस क्राइस्ट ने। जुडाइज्म जुडाइज्म का ये प्रचार तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि गरीबों की सेवा करो, सर्विस करो। खुद भी जो करते थे, कोई बीमार है कुछ है तो लोगों में पॉपुलैरिटी होती जाती है ना। जैसे अब देखिए, कोई भी चीज को लिंक करके पढ़िएगा ना। जैसे कि आप देखिए इन द प्रेजेंट, जैसे बीजेपी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, तो ऐसा बोला जाता था कि इसमें जो है अपर लेवल के लोग ही रहते हैं और लोअर लोअर लोग जो हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके जो जो भी लीडर्स है वहां तक। ठीक है, तो इस समय आम आदमी पार्टी जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि नहीं, हम तो गरीबों वाली पार्टी है और हम बहुत बेसिक से ही काम करेंगे, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं। और जो उनके फाउंडर थे केजरीवाल जी, उनको भी आपने देखा होगा कि शुरू में एकदम सिंपल ड्रेस में रहते थे, हालांकि अभी भी रहते हैं, वो तो आप डिसाइड करेंगे कौन सी अच्छी पार्टी कौन से नहीं। लेकिन मैं एग्जाम्पल आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि किस तरह से बीजेपी थी, कांग्रेस थी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट उभरा, वो उभरा कि एकदम सिंपल पार्टी, हम रूल रेगुलेशन तोड़ देंगे। और आपने देखा था कि जो गाड़ियों में वीआईपी कल्चर होता था उसको आम आदमी पार्टी ने पहले खत्म किया, फिर बाद में वो पूरे देश में खत्म हो गया। तो इस तरह से जो वीआईपी कल्चर था उसको खत्म किया था आम आदमी पार्टी ने। अभी तो बहुत सारी पार्टीज हैं अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही। सेम वैसे यहाँ पर जो जुडाइज्म में वीआईपी कल्चर था कि उसके जो हेड रहेंगे वो बहुत उनको सुविधाएं मिलेंगी, वीआईपी सुविधाएं। तो जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने ये कहा कि सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप सेवा करो, जो भी करना है सेवा करो। तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, अचानक से बढ़ गई। जैसे देखेंगे ना, आम आदमी पार्टी जो है काफी जल्दी ग्रोथ हो गया था, तुरंत ही, बहुत नई पार्टी थी, लेकिन दिल्ली में पूरा पूरा सीट आ गया था उनका। वैसे ही इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अब देखिए, ट्रेडिशनली तो पॉप फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन जीसस लव टू सर्व पुअर्स। जीसस को ये पता था कि धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म जो हमारा बोल रहा है वो तो बोल रहा है, लेकिन लोगों की सेवा होनी चाहिए। तो आप काम कहीं भी करें, चाहे आप उसी रिलीजन में रह के करें, चाहे आप बाहर रह के करें, चाहे आप उसी पार्टी में रह के करें, चाहे बाहर रह के करें, जब जब आप लोगों की सेवा करेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी, ऑब्वियसली योर पॉपुलैरिटी विल बी इंक्रीज। आपको कोई रील्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड डू दैट वर्क फॉर द नीडी पीपुल। जो आप कर रहे हैं वो जरूरतमंद लोगों के पास करेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन इन द प्रेजेंट जनरेशन क्या होता है कि हम बेसिक रूल्स को छोड़ करके हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ एक्स्ट्रा कर लें। तो वो उस एवज में हम जो बेसिक हमारा काम है उसको ही हम छोड़ते जा रहे हैं ना। तो जीसस क्राइस्ट ने ऐसा नहीं किया कि शुरू से ही अलग धर्म बनाएंगे, उसी धर्म में रहते हुए काम कर रहे थे, ठीक है। तो फिर इनको गरीबों की सेवा करना इनका काफी पसंद था, तो इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। अब देखिए, जब ये होता है तो कुछ माइथोलॉजी भी आ जाती है, कुछ स्टोरीज भी आ जाती है। अब ये सच है या नहीं है ये तो उस समय के लोग ही जान सकते हैं, लेकिन जैसा टेक्स्ट में लिखा है, एक लेजारस करके एक व्यक्ति था, उनको जीसस क्राइस्ट जी ने, ऐसा बोला जाता है कि कब्र से उनके जीवित कर दिया था, एक ऐसा इनको। अब ये क्या सिचुएशन रही होंगी, हो सकता है वो ज्यादा बीमार रहे होंगे, बहुत समझ जाइए कि डेथ के काबिल रहे होंगे, और उनको इन्होंने ठीक कर दिया होगा ना। डायरेक्टली तो कब्र जैसे जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जीवित करना तो इम्पॉसिबल है,
लेकिन ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे कि वो एकदम से मरने वाला रहा होगा, कुछ मूवमेंट नहीं रहा होगा, कुछ सांसें चल रही होंगी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर कर करके, दुआ कर करके, जैसे हिंदुज्म में मंत्र पढ़ते हैं महामृत्युंजय जाप, है ना। देखिए हिंदुज्म में क्या होता है, जैसे आप कभी किसी ट्रबल सिचुएशन में फंस गए तो महामृत्युंजय जाप किया जाता है, आप देखे होंगे। तो उस जाप से हम ऐसा मानते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। सेम वैसी क्रिश्चियनिटी में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो प्रेयर किया जाता है ग्रुप ग्रुप में, कि वो प्रेयर करते हैं कि इनको ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, और ठीक हो भी जाते हैं। तो देखिए सारे रिलीजन का बेसिक फंडा तो सेम ही है। तो यहां पर लेजारस भी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि वो काफी डेथ के सिरे पे पहुंच गए होंगे, मरणासन हो गए होंगे, तो जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर किया। आप देखेंगे वैसे भी ये गरीबों की सेवा करते आ रहे थे, तो जब आप गरीबों की यह सेवा करेंगे तो आपके जो वॉइस है उसमें कहीं ना कहीं वो दिव्य पावर जरूर आ जाता है ना। अभी भी आप देखेंगे जैसे कोई भी फील्ड का एक्टर देख लो या कोई भी फील्ड का फेमस पर्सन देख लो, वो काफी स्ट्रगल किए रहते हैं, और जब स्ट्रगल करते हैं तो उनके वॉइस में एक डिवाइन पावर आता है, उनके पास पावर आता है। तो जीसस जी के पास तो पावर था ही था, तो लेजारस को ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कब्र से उनको जिंदा कर दिया था, ठीक है। वॉकिंग ऑन वाटर, ये भी बोला जाता है कि वो पानी में चल सकते थे। अब वो कैसे चलते थे ये तो वही बता सकता है, ठीक है। क्योरिंग द ब्लाइंड, अब ब्लाइंड है ना जो जिनकी आंखें चली जाती थी, अब ये फिजिकली या फिर मेंटली चले जाती थी, ये अलग बात है ना। क्या डिफरेंस है फिजिकली ने क्या होता है, जो आप इस आंख से देखते हैं, मेंटली ने क्या होता है, आप इस आंख से देखते हैं। इस आंख से मतलब जैसे दुनिया को सोचते हैं, तो इन्होंने एक सोच दिया था कि गरीबों की सेवा करो, तो अंधों को मतलब जो जिसको जो चीज नहीं दिख पा रहा था वो दिया था। तो ये फिजिकली था या मेंटली था ये नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने अंधों की भी सेवा की थी। तो ये 3 इवेंट बोले गए, 3 इवेंट। वैसे तो पहले ही गरीबों की सेवा कर रहे थे, फिर 3 इवेंट और आ गया, तो इनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ने लगी। जुडाइज्म से अलग बोले कि ये कोई इंसान आया है इन द जुडाइज्म, वो तो चमत्कार भी कर रहा है, और वो रूल रेगुलेशन को नहीं मानता, वो तो सीधा जनता के पास पहुंच जाता है। तो जो लोअर क्लास थी, जो ऐसा सोच रही थी कि हमारे पास ऐसा कोई लीडर आना चाहिए, उनमें पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ने लगी। उसके बाद फॉलोवर्स वर इंक्रीजिंग, फॉलोअर्स जो है बढ़ रहे थे। अब देखिए जब भी आप ऐसा काम करेंगे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं टॉप जो हेड में थे उनके पास कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है, और फिर वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो जाए। तो इन 33 एडी जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये तो 111, ये पता है ना, 1 जनवरी 1 में 001 में। अभी क्या चल रहा है 2024, उनका जन्म कब हुआ था 0001 में यहां पर, ठीक है। तो और उसके 33 एडी यानी 0013, ये 33 एडी में रोमन गवर्नर जो थे पोन्लियास, इन्होंने इनको सूली पे टांग दिया था, फांसी पे टांग दिया था। क्योंकि आप जानते हैं जब आप अच्छा काम करने लगेंगे, जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट के जो उस समय के टॉप के गवर्नमेंट थे वो चाहेंगे, पहले तो आपको समझाएंगे कि नहीं आप ऐसा ऐसा मत करो, लेकिन जब लोग ऐसा करने की कोशिश करते ही हैं तो आप देखेंगे कि उनको फांसी पे टांग दिया जाता है ताकि खत्म हो जाए। जैसे भगत सिंह का एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कंपेयर विद द जीसस क्राइस्ट। भगत सिंह जी भी कितना काम कर रहे थे और कितने पॉपुलर हो गए थे, तो धीरे से अंग्रेजों ने उनको सूली पे टांग दिया था, फांसी पे टांग दिया था, है ना। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको फिजिकली कोई मार सकता है, मेंटली नहीं मार पा सकता। जैसे भगत सिंह हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, शरीर को तो इनको मार दिया गया, लेकिन इनके जो विचारों है उसको नहीं मारा गया ना। तो अमर जो होता है आदमी, या फिर आप बोलते हैं कि जो मरेगा नहीं, फिजिकली तो सबका डेथ तय है, लेकिन आप मेंटली कितना रह पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें आपका काम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप आईएएस भी बन रहे, तो ये सब आपको फिलोसॉफिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो रोमन गवर्नर पोलियास ने इनको सूली पे टांग दिया। लेकिन अब ये देखिए, ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि एक बार इनको फांसी चढ़ा दी गई तो इनकी डेथ हो गई। जो फांसी चढ़ाई गई उनको बोलते हैं क्रसिफिकेशन, ठीक है, क्रसिफिकेशन। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये फांसी चढ़ाने के बाद जिंदा हो जाते थे अपने आप, ठीक है। अब ये सिचुएशन भी थोड़ा सा माइथोलॉजी स्टोरीज में चले जाती है, और बहुत सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहां पर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि फांसी लगाई होगी, मतलब क्या क्या किया होगा कि इनको उस तरह से किया तो होगा, लेकिन इसका बॉडी पावर स्टेमिना जो है जीसस क्राइस्ट का वो ज्यादा रहा होगा, और जितने टाइम में एक नॉर्मल व्यक्ति की डेथ होती है उससे ज्यादा इनका पावर बढ़ गया रहा होगा, है ना। इसीलिए जिंदा हो जाते थे। ये लॉजिकली साइंटिफिकली हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे तो
हाउ इज दिस इज पॉसिबल टू रिटर्न फ्रॉम योर डेथ, आपके लाइफ को डेथ से जाना और वापस आना ही तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इन जो सेवा कर रहे थे, जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे ये, उसके बाद इनके जो सांस रोकने की क्षमता वो बढ़ गई रही होगी, तो इनको एक बार कुछ समय के लिए फांसी पर लटकाया गया होगा और बाद में सोच दिया गया होगा कि इनकी डेथ हो गई है, फिर ये वापस आ गए थे। तो ये साइंटिफिक रीजन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। ठीक है, रिसरेक्शन यानी कि वापस आ जाना। तो क्रसिफिकेशन यानी क्या होता है कि उनको मार दिया गया जीसस क्राइस्ट को, लेकिन रिसरेक्शन यानी फिर से वापस आ गए। और ये कितने बार चला? 8 बार। एक बार मारे फिर ही आ जाते थे, फिर मारे फिर आ जाते। वैसे तो पहले ही बार में 3 दिन में आ गए थे, पहले ही जैसे आप फांसी दे गए, सब उनको काम कर दिया गया, लेकिन बाद में देखे कि तो फिर आ गए 3 ही दिन बाद। तो इससे और पॉपुलरिटी बन गई। देखिए, गरीबों की सेवा, सेवा के साथ 3 इनके मिरेकल और बढ़ते गए। उसके साथ साथ ये जो है टर्निंग पॉइंट हो गया कि रिसरेक्शन हो गया उनका, कि वापस आ गए। तब तो लोगों में लग गया कि नहीं, ये तो फिर भगवान ही है, या फिर ये गॉड ही है, या गॉड के सन ही है, गॉड ने इनको भेजा है। अब उसके बाद पॉपुलरिटी जो है बढ़ गई। मतलब अगर इफ यू आर गोइंग इन द ट्रूथ पाथ, सच्चाई के राह पर अगर आप जा रहे हैं, जितनी परेशानियां आपको दी जाएंगी उतने आप ग्रो करते जाएंगे ना। जैसे आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपके पास भी परेशानियां आएंगी, लेकिन जितनी परेशानियां आएंगी, जितने आपके नर्वसनेस आएंगे, वही आपका पॉजिटिवनेस बनेगा, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट को भी ये पता नहीं था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के अपने को फांसी पे टंगवाया, उसको टांगा गया और वो तो बच करके आते जाते थे, तो पॉपुलरिटी उनकी बढ़ गिर गई। अब उन्हीं की जो रिवाइवल हुआ था, उसको ईस्टर फेस्टिवल माना जाता है ना। वो संडे को हुआ था, संडे को ही इनको फांसी दी गई थी, तो संडे को ही ये वापस, संडे को वो आए थे, मतलब 3 दिन पहले दी गई होगी तो समझ जाइए फ्राइडे को, तो संडे को ये वापस आ गए। तो संडे को एज क्रिश्चियंस जो है वो सेलिब्रेट एज अ ईस्टर। तो ये शॉर्ट स्टोरी है जीसस क्राइस्ट के बारे में। क्रसिफिकेशन इसका याद रखिएगा और रिसरेक्शन याद रखिएगा कि इनके साथ ही हुआ है। बाकी फॉलोअर्स में तो हमने देखा था कि इस तरह से सिचुएशन नहीं आई थी। और इनकी डेथ भी ऐसा बोला जाता है कि 8 टाइम्स तो ये आए थे, लेकिन 9 टाइम्स अब देखे होंगे कि जब इनको लगा होगा कि अब तो काम हो चुका है मेरा, तो ये फिर वापस नहीं आए होंगे। लेकिन 8 बार तक, जब तक इनका काम नहीं हुआ था, तब तक ये वापस आते थे, अपना काम करते थे। फिर पॉपुलरिटी बढ़ती थी, तो फिर जो है कोई कोई रोमन गवर्नर इसको ऐसा कोशिश करने की कोशिश करते थे, एंड दे क्रूसिफाइड जीसस क्राइस्ट, लेकिन वो फिर आ जाते थे। लेकिन उसके बाद जो है इनका डेथ भी इसी तरह से हुई थी। तो ये तरह शॉर्ट स्टोरी की बात, ये हुई उनकी लाइफस्टाइल की बात। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, बेसिक जो क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल क्या है, ब्रीफ में लेंगे, क्योंकि हमको जल्द से जल्द ये रिलीजन को, टॉपिक को एंड करना है। उसके साथ साथ अपने को वापस द राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, इसमें वापस आना। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नॉट ओनली फ्री, नॉट ओनली मीन्स दिस विल बेनिफिट यू इन योर लाइफ। ये जो रिलीजन्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी भर आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा डिटेल में क्लासेस जो है जारी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स। देखिए, अब तक तो हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ स्टोरी कैसे रही और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके एक नया रिलीजन देने की कोशिश किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शुरू में इन्होंने तो जुडाइज्म में ही उसको सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जब उस रिलीजन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक ऐसा नया ग्रुप बनाया, जो नए ऐसे एक एक्टिविटी का ग्रुप बनाया कि इसमें ऐसे ऐसे काम होंगे, और बाद में उसको लोगों ने क्रिश्चियनिटी रिलीजन नाम दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखिएगा, क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट है, उनको ऐसा बोला जाता है कि वो सन ऑफ गॉड थे। देखेंगे, उनके फिजिकली कोई फादर तो नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा बोला जाता है कि वो सीधे सीधे गॉड के सन थे। तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है कि क्रिश्चियनिटी में दे बिलीव इन द सन ऑफ गॉड। वो ऐसा मानते हैं कि गॉड के कभी कभी सन जो है वो आते हैं। और वो जो जीसस क्राइस्ट है, वो खुद क्या बोलते थे, नॉट फॉर कंडेम, मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, टू सर्व द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सेवा करने के लिए आया हूं। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं है कि जुडाइज्म की बुराई करूंगा, मैं कभी भी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल काम कर रहा हूं। आप देखेंगे, जो भी रिलीजन्स आया, जो भी रिलीजन्स नए नए आए, वो क्या हुआ कि कभी भी बुराई करने के लिए नहीं आते। जैसे आप जैनिज्म को ये नहीं देखेंगे कि हिंदुज्म का क्रिटिसिज्म किया होगा, या फिर वो नहीं देख, बुद्धिज्म के जो फाउंडर्स है, उन्होंने ये नहीं बोला कि जैनिज्म पे कमी है। उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स दिया, न्यू सेट ऑफ रूल्स, लेकिन वो रूल्स है बाद में रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी आप देखेंगे नहीं कि पहले जो फाउंडर थे, दूसरे रिलीजन्स को, दूसरे धर्मों को
कभी कभी बुराई करते हो, इस तरह से कोई नया रिलीजन नहीं आया है। उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स न्यू दिया, बाद में वो रिलीजन का रूप ले लिया। सेम वैसे यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट, उन्होंने बोला कि मैं आई डिड नॉट कम टू criticize the Judaism. I am giving one set of rules, and but the followers gave that set of rules or one new religion. तो इस तरह से नया रिलीजन आया है, आप कभी भी देखिएगा। लेकिन आज क्या होता है इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि हिंदुज्म वाले क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लामिक कल्चर की बुराई करते हैं कि नहीं हमारा श्रेष्ठ है। नहीं, आपको अगर इफ यू वांट टू शो योर सुपियोरिटी ऑफ योर रिलीजन, देन यू हैव टू वर्क अबाउट इन योर रिलीजन। आप अपने धर्म के कामों को दिखाएं, ना कि आप दूसरे धर्मों की बुराई करें या दूसरे धर्मों का क्रिटिसिज्म करें। नॉट ओनली हिंदुज्म या इस्लामिक कल्चर, ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल। बाहर भी ये काम चलता है ना, जैसे जुडाइज्म में चल रहा था। तो जो क्रिश्चियनिटी के जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने बोला कि मैं कंडेम करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सर्व करने के लिए आया हूं दुनिया के। ठीक है, आस्क फॉर गॉड फॉरगिवनेस, कन्फेशन। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे हिंदुज्म में हमारे बुरे कर्म कट जाएं इसलिए हम काम करते हैं। जैनिज्म में भी इस तरह से कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और बुद्धिज्म में भी। लेकिन इस्लामिक क्रिश्चियनिटी की ये प्लस पॉइंट है कि वो एक्सेप्ट करते हैं अपने गलतियों को, और यही बोला कि आस्क फॉर गॉड, आप ऊपर वाले गॉड से ये प्रेयर कीजिए कि कॉन्फेस कीजिए कि मैंने काम किया, मुझे माफ कर दो। तो क्रिश्चियनिटी में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एक्सेप्ट करते हैं अपने रिलीजन्स को। ठीक है, अब देखिए तीन जो बेसिक पॉइंट्स है वो ये है, गॉड फादर पे ये बिलीव करते हैं कि गॉड को एज अ फादर मानते हैं। कुछ कुछ जो उनके मैसेंजर आते हैं तो उनको गॉड सन मानते हैं, और हम सब कभी ना कभी प्योर सोल बन जाएंगे ये मानते हैं। तो गॉड फादर, दे बिलीव इन गॉड फादर, गॉड सन एंड गॉड सोल। तो ये रहा बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए फॉलोअर्स, ऐसा बोला जाता है कि एंड्रयू एंड पीटर ये फॉलोअर्स थे। एंड्रू एंड पीटर्स ये इनिशियल जो डिसिपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के। तो आप देखेंगे जब आप अकेले निकलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आपको स्टूडेंट मिल ही जाता है। तो एंड्रू और पीटर इनको मिल गए थे, और इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू सी इन द गूगल्स की 2.3 बिलियन फॉलोअर आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। लिटरेचर की बात कर लें तो आप देखे होंगे कि बाइबल इनकी बुक है, हमको सब बचपन से ही बताया जाता है कि बुक है। ठीक है, इसको न्यू टेस्टामेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने जुडाइज्म में जो ओल्ड टेस्टामेंट थी उनकी अलग बुक थी, तोरा, जो बताया था हिब्रू भाषा में है, इसको बोल सकते हैं ओल्ड बाइबल। लेकिन इन्होंने जो रूल्स दिया उसको बोलते हैं बाइबल, यानी न्यू टेस्टामेंट। आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने चर्च काफी बनाए। एंड एक चीज और मैं यहां ऐड करना चाहूंगा, एजुकेशन के जो स्कूल्स है वो कभी बहुत बनाए। आप देखेंगे, आप इंडिया में भी देख सकते हैं, सेंट पॉल स्कूल हो गया, सेंट मैरी स्कूल हो गया, सेंट जेवियर स्कूल हो गया, टॉप क्लास के एजुकेशन। इन्होंने चर्च पे उतना फोकस नहीं किया, इन्होंने स्कूल्स बनाने पे, स्कूल्स पे काफी पढ़ाने की कोशिश की। और आप देखेंगे वहां के जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे वहां पर क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा प्रमोट किया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में इस तरह से अपोज भी किया जाने लगा। लेकिन हालांकि क्रिश्चियनिटी को नहीं, वो सर्विस को प्रमोट करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो गलत है अच्छा है ये इसमें हम कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, लेकिन वो पढ़ाते बहुत। ये फोकस कीजिए कि वो एजुकेशन में फोकस बहुत करते थे। तो आर्किटेक्चर में उन्होंने चर्च के साथ साथ एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह काफी बनाए। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज इन द लंदन एंड इन इंडिया भी देख सकते हैं कि जितने भी स्कूल्स है कॉन्वेंट, जिसमें डिसिप्लिन वगैरह बताया जाता है, पहले तो वो इंग्लिश मीडियम के ही थे, उसको कॉपी करके फिर बहुत बाकी सारे स्कूल्स बने। तो ये इनकी प्लस पॉइंट काफी अच्छी है। ठीक है, काउंसिल्स आप देखेंगे जैसे हिंदुज्म में होता है, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, इनका काउंसिल का कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मिलता है। सेक्ट देखिए, अब कोई भी कितना अच्छा धर्म हो, मैं बता रहा हूं कि कोई भी कितना अच्छा धर्म हो वो विभाजित हो ही जाता है, डिवाइड हो ही जाता है। तो ये क्रिश्चियनिटी भी, पॉप, इसमें भी पॉप का जो है वर्चस्व आने लगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो सिंपल पर्सन थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतते गए तो पॉप जो है यहां पर वो फेमस होते गए, और ये अपना ऑटोक्रेसी दिखाने लगे कि पॉप जो है, ऐसा बोले जाना कि बहुत बड़ा पद होता है, और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने लगे, गवर्नमेंट को काम बताने लगे। और ऐसा बोला जाता है कि राजा जो है डिपेंड हो गया था पॉप पे, और पॉप जो है नीचे नहीं पहुंच पाना चाहता। जैसे जुडाइज्म था वैसे यहां पे भी हो गया। तो एक जो स्टूडेंट था मार्टिन लूथर, जर्मन स्कॉलर था, 1570 उन्होंने 1595 क्वेश्चंस पूछे कि आखिर क्यों पॉप को हम गॉड का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट थे, लेकिन अब हर पॉप ऐसा नहीं हो सकता है। तो 15 क्वेश्चंस पूछे,
और ये प्लस पॉइंट है कि कोई भी रिलीजन में आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार होना चाहिए कि आखिर ये क्यों है, ऐसा क्यों है। अगर उस धर्म में ताकत होगा तो वो आंसर दे देगा, और वो बोल देगा कि क्वेश्चन ही मत पूछो, बिलीव करते जाओ, ब्लाइंड बिलीव, तो वो धर्म कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इसीलिए ये जो क्रिश्चियनिटी है, वो जो ओल्ड वाले क्रिश्चियनिटी थे, जो वेस्टर्न पार्ट में थे, वो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी बोल दिए, इनको बोलते हैं कैथोलिक। और जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, Q&A होना चाहिए, वो बोले गए प्रोटेस्टेंटिज्म के। आप देखेंगे कि ये भी CRP, इससे याद रखिएगा, CP में ये बढ़ गया था, ठीक है, दो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब हम बात करते हैं ब्रीफ में कि प्रो एंड प्रोज, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया था, तो इसको आप डिटेल करके लिख सकते हैं, डिटेल करके आप जान सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे डिसिप्लिन इनमें काफी होता है। आप जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये टाइप टू टाइप जैसे एक्ट लाना है, वो यही इन्हीं ने ही दिया था कि ब्रिटिशर्स ने। तो इसमें क्या है, इनके रिलीजन का कहीं ना कहीं योगदान था। तो डिसिप्लिन इनका काफी होता है इन द क्रिश्चियनिटी। आप देखेंगे प्रॉपर जाएंगे, प्रॉपर बैठने का सीट होगा। अब जैसे कोई भी प्रेयर हॉल में आप देख सकते हैं, इन बाकी रिलीजन में कोई आपका सीक्वेंस नहीं होगा, कहाँ बैठेंगे, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन चर्च में आप देखेंगे प्रॉपर जाएंगे, प्रॉपर बैठेंगे, प्रॉपर कन्फेशन होगा। तो इनके रिलीजन में डिसिप्लिन को काफी महत्व दिया जाता है। इक्वलिटी आप देख सकते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है ये पता नहीं चलता। मोनोथिस्टिक है, एक गॉड पे भरोसा करते हैं, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको मेडिटेशन ऐसे ही रहता है कि जो है वो एक ही गॉड है, और नहीं है तो कोई नहीं है। उसके साथ देखेंगे कॉन्फेशन, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनका कन्फेशन, कि कोई भी चीज को आप चर्च जाएंगे, आपने वॉट एवर यू हैव डन इन द पास्ट यू हैव टू कन्फेस ऑनली। आपको केवल उसको कन्फेस करना है कि हाँ मैंने गलत कर दिया, मुझे माफ कर दे, बस। और कोई रास्ता नहीं है, उन पाप कर्मों को काट नहीं सकते आप, केवल उनके सामने कन्फेस कर सकते हैं। बाकी रिलीजन में आप देखेंगे कि आप मोक्ष मिल सकता है, और मोक्ष को किधर ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप ये करेंगे तो आपके पाप कट जाएंगे। पाप वैसे नहीं कटते हैं, आपको उसका पे करना ही पड़ेगा। तो सेम यहां पर इन्होंने बोला कि कन्फेस हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई कोई धर्म में इस तरह से बोला जाता है, तो इनका ये था कि नहीं, जो हो गया वो हो गया, उसको आपको कन्फेस करना है। तो ये प्लस पॉइंट रहे इनके। अब देखिए निगेटिव पॉइंट देखते हैं, डिवीजन इसमें भी हो गया। डिवीजन हो गया तो फिर वही, अगर आपका धर्म डिवाइड हो जाता है, कुछ ना कुछ कमी है तभी तो डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवीजन हो गया। डाइवर्सिटी कम थी, देखेंगे आप 25 दिसंबर को एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब वो वापस आए थे तो ईस्टर। और आप देखेंगे फेमस जो फेस्टिवल्स है इसमें होते तो हैं, लेकिन उतने फेमस नहीं है, तो डाइवर्सिटी कम है। नॉन वायलेंस कम है इसमें। आप देखेंगे कि अगर इनके रिलीजन में ऐसा होता तो ये पूरे वर्ल्ड में जा करके उनको मेंटली हरा करके उन पे इतने देशों पे शासन नहीं करते हैं ना। लेकिन आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी के में वायलेंस की, नॉन वायलेंस को उतना महत्व नहीं दिया गया, पीस पर महत्व नहीं दिया गया। जैसे हिंदुज्म में कितने में पीस पर, शांति पर, वसुधैव कुटुंबकम। जैनिज्म तो पूरा शांत वाला ही धर्म है, बुद्धिज्म भी शांति वाला धर्म है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में वायलेंस के प्रति कुछ ऐसा बताया नहीं गया। इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिश्चियन रिलीजन वाले लोग पूरे देश में शासन किए थे, क्योंकि कन्फेशन इनके पास हथियार था। और इसीलिए इसी कन्फेशन का मिस यूज होने लगा, क्योंकि इनको पता था कि काम तो हम गलत करेंगे, लेकिन अगर उनके पास जाकर के, गॉड के पास जाकर के कन्फेस कर लेंगे तो हमारा पाप जो है कट जाएगा। कहीं ना कहीं ये बाकी जो रिलीजन था उसी पे ही बेस्ड हो गया, और ये बोला कि करते जाओ, बस हमको तो कन्फेस करना है। लेकिन वो पहली बार के लिए होता है ना, गलती कोई भी पहली दूसरी माफ होती है। अब आप गलती करते जा रहे हैं और गॉड को बोल रहे हैं नहीं मुझे माफ कर दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये मिस यूज हो गया। जो कन्फेशन इनका प्लस पॉइंट था, वही कन्फेशन इनका माइनस पॉइंट बन गया। अब देखिए लास्ट जो है इनका जो ड्रॉबैक है इन द ईसाई धर्म का, ईसाई क्रिश्चियनिटी का, इकोनॉमिक कन्वर्जन। इन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं बोला था कि मेरे ईसाई धर्म में आओ, लेकिन अभी आप देखे होंगे इन द इंडिया और पूरे वर्ल्ड में उस समय से लेकर के आज तक पैसे के बेस पे ये कन्वर्ट करना चाहते हैं कि पैसे दे देंगे आप ईसाई धर्म अपना लो। पैसे से, पावर से कभी भी आप धर्म को कुछ समय तक तो लोगों के मन में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने रिलीजन का प्रचार करना है तो आपको उनके अच्छाइयों को बताना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी रिलीजन में आप देख लो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कोई क्या करता है, जैसे इस्लामिक मैंने बताया था कि उन्होंने पावर के बेस पे जहां जाते थे, जहां उनके रूलर जाते थे, वो तलवार के नोक पे धर्म कन्वर्ट करा लेते थे। ईसाई लोग क्या किए इन द क्रिश्चियनिटी, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ, कि क्रिश्चियनिटी में पैसे देकर के कन्वर्ट कराते हैं। हिंदुज्म में क्या होता है कि वो अपना वर्चस्व दिखा दिखा करके बड़े बड़े टेम्पल्स बना के कन्वर्ट कराने की कोशिश किए।
और जबकि आप फाउंडर्स को देखेंगे तो उन्होंने कभी भी इस तरह से अपनाया नहीं। उन्होंने बस अपना काम किया और लोग नेचुरली उस रिलीजन में आते गए। लेकिन जो ईसाई रिलीजन है, इसका जो ड्रॉबैक है वो इकोनॉमिकली कन्वर्जन पे फोकस करता है कि पैसे दे देगा। अभी भी आप देखेंगे और फोकस कहाँ करता है, जिनके पास पुअर इलाका है, इन द रेयर। क्योंकि सारे क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक कॉन्स है, दिस इज द कॉन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कि आप रूरल एरिया में चले जाएंगे, वहां कुछ पैसे देके अभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने रिलीजन को ही दिखाना चाहिए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करें, लेकिन इकोनॉमिकली कन्वर्जन जो है ये इनका ड्रॉबैक होता है। तो दिस वाज द डिटेल्स ऑफ द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। लेकिन एक चीज याद रखिए, इतने अच्छाइयां बुराइयां होने के बाद भी एजुकेशन के बल पर एंड डिसिप्लिन के बल पर इन्होंने बहुत देशों पर राज किया था और रूल किया था, ये हमको मानना पड़ेगा। तो ये यही क्रिश्चियनिटी की बात। अब हम देखेंगे जो जुडाइज्म से दूसरा रिलीजन आया था इस्लामिक, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।